हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। तो फैमिली, आज ना हम छोटे छोटे जो बेकार कतरन होते हैं, बिल्कुल ही हम जिसे यूज़ नहीं करते, ऐसे ही मैंने बहुत सारे कपड़े मैं स्टिच करती हूँ उसमें से पड़े हुए थे, उसी का हम रीयूज़ करेंगे। और जो बैग बनाते हैं उसमें से क्विल्टेड पीस भी बच जाते हैं, उसका भी हम यूज़ करेंगे। जो भी हमारे पास पड़े, आप ओल्ड क्लॉथ का यूज़ कर सकती हैं या फिर बचे हुए ब्लाउज पीस या कुछ भी आपके पास जो ऐसा पड़ा है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर से प्यारे प्यारे हम 3 DIY बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भी मेरे पास छोटे छोटे क्विल्टेड पीस पड़े थे उसे मैंने स्क्वायर पीस में कट कर लिया है 4x4 इंचेस में, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, मैं यहाँ पे नाप ले रही हूँ, 4x4 इंचेस के हो रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा लगे तो वो हम कट कर लेंगे। तो जो भी क्विल्टेड पीस था उसे मैंने अलग कर लिया है। जैसे मैं जब भी बैग बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उतना बड़ा मैं क्विल्ट करके रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसमें से जब हम क्विल्ट करके कटिंग करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, क्विल्ट किए हुए छोटे छोटे। तो उसमें से आप बहुत कुछ DIY बना सकते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, मल्टीपर्पज़ ऐसे। और यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे 4x4 इंचेस के स्क्वायर पीस कट किए और उसे हमें इस तरीके से सीधी साइड से स्टिच करते हुए जोड़ लेना है। अब देखिए, आपको जो DIY जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप इसे जोड़ते जाना है। तो मैंने ये 3 पार्ट ऐसे बना लिए हैं देखिए। और यहाँ पे जो हमने सीधी साइड से स्टिच किए तो उसे ढकने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लेस। देखिए, यहाँ पे आप कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं दिवाली के लिए स्पेशल बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा सितारे वाली लेस गोटा पट्टी अटैच कर रही हूँ ताकि हमें ऐसी जगमगती दिखे। अब देखिए, इसी के नाप से मैंने ये सिंपल प्लेन कपड़े का बॉर्डर कट कर लिया है। ये जो हमने बॉक्सेस अटैच किए हैं उसी के नाप से अब हम इसको जोड़ते जाएंगे। पहले हमने जो स्क्वायर पीसेस जोड़े थे उसके साथ हमें पहले प्लेन बॉर्डर है वो उसे रखना है। उसके बाद हमें फिर से ऐसे स्क्वायर पीस 1 बाय 1 ऐसे जोड़ते जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना, आपको क्या करना है, ये जो आप पूरा का पूरा बॉक्सेस से भी बना सकते हैं और ये इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब ऊपर की ओर मैंने ये दूसरी साड़ी में से बची हुई लेस थी उसे लगा रही हूँ। तो ये जो लेस है वो बिल्कुल चुभती नहीं है, ऐसी है। तो यहाँ पे जो DIY हमारा बन रहा है ये रजाई की तरह, वो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 1 बाय 1 इस तरीके से लेस लगाते जा रहे हैं। देखिए, इस लेस में है ना ज़्यादातर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि नीचे की जो एक इसमें जॉइंट लेस थी वो मैंने निकाल दी थी। अब किनारों पे भी हम यही लेस अटैच करेंगे, ऐसे फोल्ड करते हुए आपको इसके ऊपर लेस को अटैच करते जाना है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके टेबल मैट बन जाएगा या फिर आप जैसे बनाना चाहें। तो मैंने ये टेबल मैट की तरह बनाया। और कॉर्नर पे देखिए, इस तरीके से नीचे से फोल्ड करें, फिर लेस को कुछ इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा ताकि इजीली आपका लेस कॉर्नर से फोल्ड हो जाए। और यहाँ पे हम पूरे राउंड में ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। और अब हम साइड में भी स्टिच करते जाएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और हाँ फ्रेंड्स, आपको कौन सा DIY पसंद आया है मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और कोई भी पसंद आया है तो ज़रूर से बताइएगा। तो ये हमारी टेबल मैट बनकर रेडी हो गई है। और आपके पास कोई न्यू आइडिया है तो भी शेयर करना। तो यहाँ पे हमारी टेबल मैट बन गई। उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे 4x4 इंचेस के, और उसके नाप से मैंने कट कर ली है 4x4 इंचेस की ये ट्रांसपेरेंट शीट। अब देखिए, ये छोटे छोटे टुकड़ों में से आप ऐसी ऑर्गेनाइज़र बना सकते। तो जो ट्रांसपेरेंट शीट थी उसके साथ हमने ऐसे जिप को जोड़ा, फिर ना जो 4 पार्ट कट किए थे उसी में से जिप को जोड़ के टॉप स्टिच कर लिया है। और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है तो आप स्टेशनरी की दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगी, या फिर बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें जो प्लास्टिक आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, हमने पूरे कपड़े को और ट्रांसपेरेंट शीट को जोड़ लिया पूरे स्क्वायर में, फिर हमने इसे सीधा कर लिया। तो अभी दिवाली आ रही है, आप बहुत सारे कपड़े खरीदोगे, सॉरी, और उसके साथ इयरिंग वगैरह सब कुछ खरीदोगे, तो उसको संभालने के लिए कुछ तो DIY बनाना है ना। तो ये इयरिंग ऑर्गेनाइज़र आपको कैसा लगा मुझे बताना। अब 12x6 इंचेस का ये पार्ट छोटू मोटू सा लिया है, इसे हम यहाँ पे 1.5 इंचेस पे कट लगा लेंगे सीधा सा। और फिर यहाँ पे हम अटैच करेंगे जिप को और टॉप स्टिच कर लेंगे
कुछ इस तरीके से। टॉप स्टिच करने के बाद आप ऊपर का जो पार्ट हमारा कट किया था उसे जोड़े, फिर करें टॉप स्टिच कुछ ऐसे। टॉप स्टिच करने के बाद आप डाल दीजिए रनर। तो देखिए ये भी एक बचे हुए पीसेस में से ही हमने बनाया है, बहुत ही प्यारा सा। और अब यहाँ पे 6/2 इंचज़ का हमने ये पार्ट लिया है, जिसे यहाँ से आपको सीधा जोड़ना है। सीधा जोड़ने के बाद आप यहाँ पे टॉप स्टिच करें और फिर इसे ऐसे फोल्ड करें, फिर करें टॉप स्टिच और फिर आप यहाँ पे देखिए हमने टॉप स्टिच कर लिया है। अब अच्छे से फ्लैट करके आपको यहाँ पे देखिए ऐसे करके सामने का सेंटर पॉइंट में नॉचेस लगाना है, ताकि आपको पता चले ये सेंटर है। अब साइड में हमने स्टिच किया है और 1 इंचज़ का हमें बॉक्स बनाना है, और ये सिलाई किया हुआ जो पार्ट है उसे अलग रखें। उसके बाद आपको 1 बाय 1 इंचज़ का बॉक्स बनाना है और इसे आपको ऐसे कट करना है। फिर सारे कॉर्नर पे इसी के नाप से आपको कट कर लेने हैं। अब सारे कॉर्नर को आपके कट हो चुके हैं। अब आप इसे ऐसे फ्लैट करें, कॉर्नर को यहाँ पे स्टिच करें, सारे कॉर्नर पे स्टिच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कवर सिलाई करेंगे ऐसी स्ट्रिप से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर स्टिच कर लेना है। अब आप इसे सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आप देखोगे कि हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। जो अब छुट्टियों में आप जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, तो इस तरीके से हमारा कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र या फिर चार्जर, डेटा केबल जो भी रखने के लिए आप बनाओ, तो ये बहुत ही यूज़फुल है और आपकी चीज़ें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी और आप इसे संभाल के रख सकते हो। तो ये थे मेरे 3 DIY। आपको कैसे लगे दिवाली स्पेशल मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, जय भारत।